हेलो फ्रेंड्स, सीटेट विद गौरव में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट ईवीएस प्रैक्टिस सेट 6 सॉल्व करेंगे, जिसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा कौशल आकलन की संभावना नहीं है। तो इसमें कौन से कौशल के आकलन की संभावना नहीं है पूछा। चलिए देखते हैं ऑप्शन आपके। पहला ऑप्शन ए प्रयोग, ऑप्शन बी चर्चा, ऑप्शन सी प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी अभिव्यक्ति। तो इसमें क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रयोग। बच्चों को प्रयोग करने का मौका उसमें नहीं मिलेगा। जब बूढ़ों से बच्चे बात करेंगे तो चर्चा भी होगी, उनसे प्रश्न भी पूछेंगे और अपनी अभिव्यक्ति भी रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। क्या पूछा? शिक्षक का इसमें से कौन सा शैक्षिक अभिप्राय नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग, रूपांतरण को समझने देना, ये आपका है। ऑप्शन बी कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, ऑप्शन बी कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। तो बच्चों में सृजनशीलता का विकास होता है, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी भी आयोजित की जाती है। आपका ऑप्शन ए भी सही है। तो इसमें आपका कौन सा रॉन्ग लग रहा है? तो इसमें आपका ये ऑप्शन सी रॉन्ग लग रहा है, इसलिए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना यह शिक्षक का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। तो पॉइंट 1 में क्या दिखा? मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा। ऑप्शन ए शिक्षकों का स्वाकलन, ऑप्शन बी बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वाकलन, ऑप्शन सी शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, ऑप्शन डी बच्चों का स्व आकलन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वाकलन। कुछ लोग बताएंगे इसमें केवल शिक्षकों का स्व आकलन होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब शिक्षक ने अगर लेसन प्लान बनाया है तो लेसन प्लान से शिक्षक को या भी बच्चों से फीडबैक भी प्राप्त होता है कि कैसा पढ़ाया कैसा नहीं, तो बच्चों का ज्ञान भी आता है। इसलिए इसमें दोनों का आकलन होगा, बच्चों का और शिक्षक दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा होनी चाहिए। ऑप्शन ए रूखी, बच्चों के द्वारा समझने में कठिनाई होनी चाहिए। ऑप्शन बी परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। ऑप्शन सी तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। ऑप्शन डी बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। इसमें हम देख लेते हैं रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिनाई वाली होनी चाहिए। ये कहाँ पर कठिनाई ऑप्शन आ गया है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। परिभाषाओं पर बल, एनसीएफ कहता है कि कभी भी बच्चे को रटाना नहीं है किसी चीज़ को, ना ही बच्चे को याद कराना, बस आपको समझाना है। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी इसमें हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं है रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है। तो इसमें 4 पॉइंट ही दिए गए हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन दिया गया है इसमें क्या क्या नहीं। तो इसमें क्या होगा? पहला सृजनात्मकता का विकास करना, ये आपका बिल्कुल राइट है। अवलोकन का विकास करना, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। वर्गीकरण कौशल का विकास करना, बिल्कुल राइट है। डाटा संग्रह का विकास करना, ये आपका नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। कुछ लोग डाटा संग्रह को भी बताएंगे, लेकिन छोटे बच्चों को डाटा संग्रह नहीं सिखाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से
एक कारण छोड़कर सभी कारण हो सकते हैं, वह कारण कौन सा है? तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन क्या है? इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। ऑप्शन सी, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। ऑप्शन डी, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। यह आपका क्या है? उद्देश्य नहीं है, तो इसलिए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय में सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए, वरना ऑप्शन चेंज हो जाएगा और आपको लगेगा कि हमने तो सही लगाया है, ये रॉन्ग क्यों बता रहा है। तो इसलिए आपको बिल्कुल ही सही से क्वेश्चंस को पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य। पॉइंट 1, समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना, आकलन के एक अवसर के रूप में इसका प्रयोग करना। तो इसमें आपका कौन कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, ये आपका बिल्कुल राइट है। सेकंड, बच्चों को लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। भैया हम बच्चों से छोटा छोटा सर्वेक्षण करा रहे हैं कि जाओ ये पता करके आओ वो पता करके, हमको लोगों को संवेदनशील नहीं, बच्चों को लोगों के प्रति संवेदनशील नहीं बनाना है। छोटे बच्चे लोगों के प्रति संवेदनशील थोड़ी ना होंगे। तो ये आपका रॉन्ग हो गया। और ये तीसरा और चौथा राइट है। तो इसमें आपका पहला, तीसरा, चौथा, तो इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं, पहला, तीसरा, चौथा, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 78 से 80 तक निम्नलिखित अवतरण पर आधारित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका? शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7-8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। ये उत्तर बच्चे और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? ऑप्शन ए, बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते। ऑप्शन बी, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। ऑप्शन सी, बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है। ऑप्शन डी, बच्चों की सोच गलत है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? ऑप्शन ए, उनके विचारों तक पहुंचने के लिए एक चर्चा आरंभ करें। ऑप्शन बी, बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं। ऑप्शन सी, जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। ऑप्शन डी, वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ये भी आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। बच्चों को बता दें कि वह गलत है, ये भी आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वाष्पीकरण के विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? ऑप्शन ए, जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। क्या होता यदि जल चक्र नहीं होता? जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। जल चक्र के 5 लाभ लिखिए, ये भी आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। क्या होता यदि जल चक्र होता ही ना, ये आपका राइट है। जल चक्र के क्रम के 5 सोपानों की सूची बनाई, ये आपका रॉन्ग। ये हम प्राथमिक स्तर पर नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी, क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सीटेड विद गौरव।